वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात कर लेते हैं एडवांस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे कि नाम से जाहिर है कि लॉ जो बनाया गया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, यानी कि एनर्जी जो है वो हमारे पास कंजर्व रहती है। यानी कि एनर्जी के ये जो लॉ है ये हमें ये स्टेट करता है कि हमारे पास जो एनर्जी है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, यानी कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। और इसका ये मतलब है कि एनर्जी जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती, बल्कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो जो है उसकी जो फॉर्म है वो तो चेंज हो सकती है, यानी कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तो चेंज होगी, लेकिन उसकी जो अमाउंट है वो हमेशा सेम रहेगी, यानी कि इनिशियल जो है वो फाइनल के बराबर होगी। जिसे हम ये कहते हैं कि वो जो है उसकी अमाउंट जो है वो कंजर्व रही है, यानी कि टोटल जो एनर्जी है वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। अगर हम अब सबसे पहले हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज हैं, जिस तरह से अगर हम बात करें तो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी है स्टूडेंट्स। मैकेनिकल एनर्जी में यहाँ लिख देती हूँ, मैकेनिकल एनर्जी है हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो केमिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है। ठीक, और उसके अलावा हमारे पास जो है यहाँ मैं लिख देती हूँ केमिकल एनर्जी, फिर हमारे पास हीट एनर्जी आ जाती है, फिर न्यूक्लियर एनर्जी भी है। इस तरह से हमारे पास एनर्जी की जो है वो वेरियस फॉर्म्स है। फिर इनकी जो है बेसिकली क्या होता है कि इंटर कन्वर्जन हो जाती है, यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, लेकिन इन जो एनर्जी, जो टोटल एनर्जी है किसी बॉडी के पास, वो हमेशा जो है वो कंजर्व रहेगी, यानी उसकी अमाउंट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात कर लेते हैं फर्स्ट, तो हम देखते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी में आगे दो स्प्लिटिंग्स हैं, जिसे हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी है और एक हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, और ये जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है ये भी बॉडी की जो है वो स्टेट्स पे डिपेंड करती है। जिस तरह से हम जानते हैं कि अगर मोशन में हो कोई बॉडी तो उसके पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी होगी, और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो हमारे पास वो एनर्जी होती है जो कि बॉडी पोजेस करती है ड्यू टू इट्स पोजिशन। तो यानी कि मैकेनिकल, जिस तरह से नाम से जाहिर है कि यानी कि कोई काम करना, कोई जगह, यानी कि कोई स्टेट की वजह से जो एनर्जी होती है वो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। अब उसके लिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ स्टूडेंट्स के, जिस तरह से ये दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और एक जो है वो स्लाइड की ऊपर वाली पोजीशन पे, यानी कि वो जो है यहाँ स्लाइड के ऊपर वाले हिस्से में बैठा है। ठीक है, तो उसने जो है वो मतलब कि जो उसके पास जो एनर्जी होगी स्टूडेंट्स, वो हमारे पास मैक्सिमम उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। और क्योंकि वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, लेकिन क्योंकि उसने कोई हाइट अटेन की है, यानी कि ग्राउंड लेवल से अगर हम बात करें, क्योंकि हम हाइट जो है हमेशा किसी रेफरेंस से मेजर करते हैं। ठीक, तो ग्राउंड लेवल से जो है उसकी जो हाइट है वो h है, और इस वजह से हमारे पास उसके पास जो है वो कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी। फॉर एग्जांपल वो मैं कहती हूँ mgh है। ठीक, और इसी तरह जब वो बॉडी जो है, यानी कि जो दूसरा स्टूडेंट है जिसने येलो कलर की शर्ट पहनी है, वो नीचे मतलब कि उसने स्लाइड करके वो नीचे आ गया है। नीचे जब वो आया है क्योंकि वो मोशन की स्टेट में था, तो इस वजह से उसके पास जो मैक्सिमम एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि उसके पास मैक्सिमम एनर्जी कौन सी है स्टूडेंट्स? काइनेटिक एनर्जी है। और जब वो ग्राउंड को टच कर जाएगा तो उस टाइम उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, क्योंकि उसके पास कोई हाइट नहीं होगी। और ये क्योंकि स्टेट ऑफ रेस्ट में, इस वजह से इसके पास कोई ना कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है स्टूडेंट्स? जो कि मोशन की वजह से बॉडी अटेन करती है, जिससे हम अगर फॉर्मूला में देखें तो हाफ एम वी स्क्वायर है। तो वी स्क्वायर जो है क्योंकि वेलोसिटी को शो कर रहा है, तो वेलोसिटी इस बॉडी की जीरो है, इस वजह से इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, और लेकिन इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। अब अगर हम देखें तो बेसिकली क्या हो रहा है कि इंटर कन्वर्जन हो रही है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान। यानी कि अगर ये वाला स्टूडेंट अगर नीचे आ जाए तो इसके बाद काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, और लेकिन अगर ये वाला स्टूडेंट ऊपर चला जाए तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो बेसिकली कन्वर्जन हो रही है काइनेटिक एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी में, और इसी तरह वाइस वर्सा, यानी कि इसी का उल्ट। ठीक, तो हम ये देखते हैं कि एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई, और टोटल एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या होगी? टोटल एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट्स? वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, टोटल एनर्जी हमारे पास क्या होगी? कांस्टेंट। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ। ठीक, अच्छा, अब अगर हम दूसरी एनर्जीज की बात करें, जिस तरह से मैंने एग्जांपल्स दी, हमारे पास केमिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, और उसके अलावा हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जीज भी हैं। इस तरह बहुत सी वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जीज हैं, उनकी भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। जिस तरह से मैं आपको ये शो कराती हूँ कि उन्होंने एक साइकिल सा दिखाया हुआ है इस डायग्राम में, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो लार्ज एनर्जी सोर्स है, जो कि मेजर एनर्जी सोर्स कहलाता है, वो हमारे पास क्या है? सन है। ठीक है, सन जो है वो हमें हीट प्रोवाइड कर रहा है,
और ये जो हीट है मतलब कि ये हमें किस तरह से मिल रही है कि सन के अंदर जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। ठीक है, और न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम जानते हैं जिस तरह से हमारे पास सन में जो है वो फ्यूजन रिएक्शन का प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ रखा है स्टूडेंट्स के, उसमें हमारे पास क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है, एक न्यूक्लियस जो है वो स्मॉल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है, स्मॉल छोटे छोटे न्यूक्लियास में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो चेन रिएक्शन है ये चल जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। इसकी मतलब कि जब बड़ा न्यूक्लियस छोटे दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हीट लॉस होता है, और हीट लॉस होने की वजह से हमें जो है एक तो हीट मिलती है सन से, और दूसरी हमें लाइट एनर्जी भी मिलती है, यानी कि ये न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये हमारे पास लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है और हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, प्लस हीट एनर्जी, ठीक है। ये हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी जब हमारी अर्थ तक पहुंचती है, ठीक है, तो अर्थ को भी क्या करती है, हीट अप करती है, वहां रोशनी प्रोवाइड करती है, हमारी एटमॉस्फेयर जो है वो जब सन यानी कि जब दिन का टाइम होता है तो हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वो रोशन होता है, ठीक, और उसकी वजह से हमें जो है वो हमारी जो दिन का टेम्परेचर है वो भी ज्यादा होता है, ठीक। अब अगर हम देखें ये हीट एनर्जी और ये जो हमारी लाइट है ये हमारे जो अर्थ पे जो प्लांट्स हैं यानी कि उनको क्या करता है, उनको उनके फूड बनाने में उनकी हेल्प करता है, यानी कि जो प्लांट्स हैं या फसलें हैं या जो भी हैं वो हम उनके अंदर एक केमिकल प्रोसेस जनरेट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जो कि हमने पढ़ रखा है कि बेसिकली जो हमारे पास लीव्स होते हैं उनमें एक केमिकल प्रोसेस चलता है जिसकी वजह से उनमें फ्रूट बनने की जो है वो सलाहियत पैदा होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखें तो अब जब प्लांट्स जो कि फ्रूट गिविंग प्लांट्स होते हैं या फिर जिस तरह और भी हमने देखे हैं तो उनमें वो क्या होता है, प्लांट्स जो है वो फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं और वो फूड जो है वो एनिमल्स और ह्यूमंस जो है वो खाते हैं, ठीक है। ह्यूमंस जो है और प्लस एनिमल्स वो फूड इनटेक करते हैं और उसकी वजह से वो क्या होता है कि बेसिकली उनके अंदर भी स्टमक में भी जो है एक केमिकल प्रोसेस चल रहा होता है और एक मैकेनिकल प्रोसेस, मैकेनिकल एनर्जी में मतलब कि उन्हें एनर्जी मिलती है उसकी वजह से, जिससे वो क्या करते हैं, एक तो मैकेनिकल वर्क करते हैं, ठीक है, यानी कि कोई काम करेंगे, और दूसरा ये होगा कि उनकी जब बॉडी जो है वो क्या होता है, हीट अप हो जाती है, यानी कि एक वो हीट भी वो रिलीज करते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमारी बॉडी जो है जब हम खाना खाते हैं तो उसकी वजह से वो गर्म होती है, ठीक। तो बिल्कुल उसी तरह से ये जो है मतलब कि दोनों काम जो है वो इसकी मदद से की जाते हैं। तो ये बेसिकली एक साइकिल है स्टूडेंट्स जो कि एनर्जी का चल रहा है, जिससे हम देखते हैं कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन उसमें डिस्ट्रॉय मतलब कि वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, कहीं जाया नहीं हो रही, ठीक। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जाम्पल देखूं छोटी सी, कि अगर हम लोग बल्ब की एग्जाम्पल लें, यानी कि वो बल्ब जो हम घर में बहुत ज्यादा यूज करते हैं उसको समझते हैं कि अगर हमारे पास बल्ब जो कि इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट है, ठीक है, यानी कि उसको हमने कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली हमने उसे प्रोवाइड किया है, तो बिजली से वो क्या हुआ है, कन्वर्ट हुआ है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हुई है लाइट एनर्जी में, लाइट की वजह से हमें रोशनी मिली है, यानी कि बल्ब जो है वो ग्लो किया है, और ग्लो जब हुआ है तो उसने हमारी जो एनवायरनमेंट है उसको रोशन किया। लेकिन अगर हम बल्ब को हाथ लगा के देखें तो वो हमें क्या लगेगा, गर्म लगेगा, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी ये बेसिकली कन्वर्ट हुई हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में, ठीक। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स ये मैं आपको इस तरह से समझाना चाह रही हूँ कि हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास एनर्जी है, यानी कि वो चाहे वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो या दूसरी एनर्जीज हो, वो कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, यानी कि उनमें कंजर्वेशन का जो लॉ है वो होल्ड करता है ओवरऑल। तो ये है स्टूडेंट्स एडवांस लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो कि आज हमने स्टडी किया।